नमस्कार, बुरा भला देख रहे सभी साथियों को। मेरा नाम है निखिल आनंद गिरी। सावन में सबसे ज्यादा शिव पर चढ़ाने वाला जो पत्र है, बेलपत्र, सबसे शुभ माना गया है। और हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां से पूरे भारत का सबसे ज्यादा 3/4 यानी 75% बेल की प्रजातियां सप्लाई होती हैं। मेरी बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा बेल का बागान है, और अगर आप मेरी दाईं तरफ देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आंवले का, जो एक और बहुत ही पवित्र और शुद्ध पौधा माना गया है और बहुत न्यूट्रिशियस भी। तो ये प्रजातियां पूरे भारत में 75% यहीं से सप्लाई होती हैं। बेल और नरेंद्र देव ये जगह है वो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कुमारगंज में स्थित है जो अयोध्या के पास है। और भारत में यूं तो बहुत सारे कृषि विकास केंद्र हैं, मगर हमें खास तौर पर बताया गया कि बेल और आंवले की प्रजातियां सबसे ज्यादा यहीं पे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस पर और भी विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर निरंजन सिंह जी हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पर फ्रूट साइंसेज में। तो उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या खास है इस मिट्टी में जहाँ पर बेल और आंवला इतनी बहुतायत में उपजाया जाता है। स्वागत है सर। नमस्कार सर, सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हमारे सर ने भी बताया है कि हमारे पास बेल की, बेर की, आंवला की बड़ी अच्छी प्रजातियां हैं जो पूरे हिंदुस्तान में ग्रो की जाती है। जैसे अगर आंवले की बात करते हैं तो हमारे पास एक NA7 वैरायटी है, नरेंद्र आंवला 7। ऐसी अच्छी क्वालिटी का आंवला पैदा करता है उस वैरायटी में हमें कि वो पूरे हिंदुस्तान में पैदा की जाने वाली वैरायटी है, जो हर राज्य में उसको हम ग्रो करते हैं। उसी तरीके से हमारे पास बेल की भी प्रजातियां हैं। जैसे हम देख रहे हैं बेल हमारे पास है, हमारे पास नरेंद्र बेल 5 है, नरेंद्र बेल 9 है। बहुत अच्छी फ्लेवर वाइज वैरायटी, उसकी क्वालिटी वाइज वैरायटी, बहुत अच्छी क्वालिटी की वैरायटीज हैं। और हमारे पास ह्यूज क्वांटिटी में भी काफ़ी मात्रा में पौधों को भी तैयार करते हैं, जिससे हम देश के और अलग अलग प्रदेशों के किसानों को पौधों की सप्लाई करते हैं। ये क्या सर, ये नरेंद्र क्या है? नरेंद्र मोदी के नाम पे नरेंद्र है या कोई और नरेंद्र? नरेंद्र बेल सर, नरेंद्र जो हमारे आचार्य नरेंद्र देव जी थे, जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश है। अच्छा, ये उनके नाम पे हमारी वैरायटी निकली गई है सर। और ये हमारी जो बेल की वैरायटी है, हमारे पास जो ये वैरायटी है, ये हमारी, हम जो देख रहे हैं, ये हमारा नरेंद्र बेल अभी 9 है जो हम ये वैरायटी देख रहे हैं। अभी तो खैर हम नहीं, हमारे किसान भाई नहीं पहचान पाएंगे, पर धीरे धीरे इसको पहचानने लगते हैं। ये अभी छोटे साइज का फ्रूट है। हाँ, और एक ये जो हम इधर साइड में देख रहे हैं, जिसके बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं, ये नरेंद्र बेल 7 है। इसका फ्रूट जो है हमारा बहुत बड़े साइज का फ्रूट होता है, जिसका वेट लगभग 3 से 4 किलो तक देखा गया है। अभी तक का सबसे बड़ी बेल की जो वैरायटी है, ये हमारे पास नरेंद्र बेल 7 है। और हमारे पास एक नरेंद्र बेल 5 है, जो बड़ी अच्छी वैरायटी है और जिसको हम काफी मात्रा में हमारे किसान भाई ग्रो करते हैं और अच्छी पैदावार की। हमारे बिहार की मिट्टी में कौन सा बेल होता है? अब बेर की हम बात करते हैं सर, मिट्टी की बात करें, बेल, आंवला और बेर, ये बड़ी एक ऐसी फसलें हैं कि जब हिंदुस्तान में हमारी यूनिवर्सिटी को भी एस्टेब्लिश किया गया तो हमारे पास अच्छी मिट्टी नहीं थी, ऊसर लैंड थी, सोडिक सॉइल थी, जिसमें हमारे पास साल्ट कंटेंट ज़्यादा था। जो हमारी मिट्टी का pH जो था वो लगभग 10, 10.5, 11 तक pH हमारी मिट्टी का था। और ये वो फसलें हैं जो ज़्यादा pH वाली मिट्टी में हम जिनको ग्रो कर सकते हैं। तो उस तरह की मिट्टी में हम इसको उगा सकते हैं। अगर हमारे पास 6, 6.5, 7 तक का pH है तो हम उसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और भी अगर हमारे पास लगभग 10 तक का भी pH है, तब भी हम उस तरह की मिट्टी में इसको उगा सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ, कितना लंबा इसका फैलाव है? सर हमारे पास तो बहुत बड़ा फार्म है, हमारे पास अलग अलग फार्म है। ये हमारे पास जिस हम ऑर्चर्ड में खड़े हैं, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्म है, जो लगभग हमारे पास 30 हेक्टेयर लैंड है, जिसमें हमारे पास बेल, बेर, आंवला, जैक फ्रूट, गवावा और एक नया अभी ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश किया है, जिसमें एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, आलमंड, ये सभी फ्रूट्स भी हमने इसमें एस्टेब्लिश किए हैं। और अलग अलग हम कैनोपी मैनेजमेंट पे और अलग अलग फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग पे, अलग अलग वैरायटीज पे काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले किसानों को हर तरह की सुविधाएं हम दे सकें और हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। आइए थोड़ा आंवले की तरफ चलते हैं। ये जो हम बेल पौधे देख रहे हैं, हमारे पास नरेंद्र बेल 10 है नरेंद्र आंवला 10 और नरेंद्र आंवला 7, जो इतनी अच्छी वैरायटीज हैं, जो हमारी वैरायटीज जो है थ्रू आउट जो है
इंडिया में ग्रो की जाती हैं। और इस वैरायटीज़ की सबसे अच्छी बात है कि ये वैरायटीज़ हमारी बड़ी क्वालिटी वाइज थी, जिसका हम इसका जैम बना सकते हैं, साथ ही साथ में इसके हम जो स्क्वैश बनाते हैं, जो इसके हम कैंडी बनाते हैं, जो इसका मुरब्बा बनाते हैं, प्रोडक्ट्स भी हम इसके काफ़ी मात्रा में बनाते हैं। और कहते हैं आंवला तो एक ऐसा फल है, अगर हम एक आंवला डेली खाएंगे तो हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं और किसी भी तरह की स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में हम बच सकते हैं। आप तो पूरी कहावत बदल दीजिएगा, एंड आंवला डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि इससे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे आंवले लगे हुए हैं, छोटे छोटे आंवले हैं, अभी हमारे फ्रूट सेट हो गए हैं। अरे वाह, बेबी आंवला बन गए हैं। बिल्कुल, ये हमारे इसको बोलते हैं सी स्टेज में। देखिए इस तरीके से हमारे आंवले लगते हैं। कितने दिनों का आंवला है ये सर फ्रूट सेट तो काफी पहले हो गया था, बट ये डोरमेंसी में चला जाता है। इसमें जाएगो डोरमेंसी होती है, ये 3-4 महीनों के लिए डोरमेंसी में चला जाता है, जैसे ही हमारा विंटर होता है। और उसके बाद और ये पेड़ कितने दिन में इतना बड़ा होता है? ये लगभग पेड़ तो हमारा 30-35 साल का है, लगभग 90 की प्लांटेशन है सर, 1990 जो हम देखते हैं। कहना पड़ेगा कि बहुत ही खूबसूरत ये आपकी प्लांटेशन है। और आप जो बता रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश है सर, एक रिसर्च चल रही है, अलग अलग ट्रायल्स चल रहे हैं हमारे स्टूडेंट्सों के, हमारे साइंटिस्टों के, जो अलग अलग फसलों में काम कर रहे हैं। और सभी हमारे साइंटिस्ट अपनी अपनी क्रॉप्स को इम्पोर्टेंस के साथ में काम कर रहे हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में अलग अलग टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, अलग अलग वैरायटीज दे रहे हैं, जिससे जो हम अच्छी पैदावार ले रहे हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। सर यूनिवर्सिटी की हमारी स्ट्रेंथ जो है लगभग 2500 है, जिसमें हमारे पास अलग अलग ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, अलग अलग हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, अलग अलग हमारे पास पीएचडी प्रोग्राम है। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो हमारे पास में एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, कम्युनिटी साइंस है, फिशरीज है, वेटनरी है, और उसके साथ साथ में बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, और हमने 1-2 सब्जेक्ट अभी फॉरेस्ट्री हम शुरू करने जा रहे हैं इसी साल से, तो हमारे पास बीएससी फॉरेस्ट्री, और इसी के साथ साथ में 1 साल हमारे पास शुरू हुआ है जिसमें हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में भी ग्रेजुएशन शुरू किए हैं। और हमारे पास इन्हीं सभी अलग अलग कॉलेजों में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, और इन्हीं में हमारे पास पीएचडी प्रोग्राम की डिग्री प्रोवाइड करा। तो सर बता रहे थे कि यहाँ पर ये फुली रेजिडेंशियल कैंपस है, और सिर्फ छात्र छात्रा ही नहीं, टीचर्स भी यहीं रहते हैं, और साथ में पेड़ पौधे भी यहीं रहते हैं, और खूब सारे पेड़ पौधे रहते हैं। इतने पेड़ पौधे रहते हैं कि पूरे भारत को ये सप्लाई करते हैं। लगभग 75% ऑफ दी प्लांट्स जितने भी आते हैं भारत में, वो यहीं से आते हैं, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से। तो आगे से जब अयोध्या को याद कीजिएगा तो आप मुगल एरा भी याद कीजिएगा, उसके बाद जो राम का है, जो जन्मभूमि है वो भी याद कीजिएगा, लेकिन साथ में ये भी याद कीजिएगा कि राम की धरती से शिव पर चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र जो है वो इसी अयोध्या की धरती से जाता है। देखते रहिए बुरा भला, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।